दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जब से हरियाणा के अंदर संगठन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने जो कदम उठाए उसी दिन से हरियाणा कांग्रेस के अंदर काफ़ी चर्चा चल रही है और सभी अपने अपना दांव खेलने लग रहे हैं कि जो जिला स्तर के ऊपर है वो किसके आदमियों को जिला अध्यक्ष और दूसरे पद दिए जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जो अलग-अलग पर्यवेक्षक लगाए हैं कि वो निष्पक्ष रूप से अपनी राय देंगे, फीडबैक देंगे और उसी के बेस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और हरियाणा के अंदर जिस जिले के अंदर जिस नेता की जो थोड़ी बहुत पावर है या उसकी पकड़ है उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें चाहे वो बागी गुट हो या भूपेंद्र हुड्डा गुट हो, सबकी चॉइस के अपने अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये दो पद हैं जो उनकी है। तो वो जो दो पद हैं वो है, एक तो कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का हरियाणा के अंदर यानी सीएलपी लीडर, और दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। तो सीएलपी लीडर की जहां तक बात है तो वो तो देखो निर्विरोध रूप से भूपेंद्र हुड्डा का ही नाम होगा उसमें। और जो कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो नाम दिया है पिछली बार राहुल गांधी ने, ताकि जो इलेक्शन आयोग और ये बीजेपी सरकार उनकी नियुक्ति कर सके, तो उसमें एक जरूरी था, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का ही नेता प्रतिपक्ष के चेयरमैन के रूप में नाम दिया है। हालांकि परमानेंट नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव अभी नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जब भी वो उसका नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा तो भूपेंद्र हुड्डा का ही होगा। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष की। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी ये चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्हीं के किसी आदमी को बैठाया जाए। लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी है वो थोड़ा सीरियस है, और भूपेंद्र हुड्डा जो कि जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाट कम्युनिटी की जो हरियाणा के अंदर वोट है वो 22 से लेकर ना और 27% तक है। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है ना, यानी अगर दलित समुदाय की बात करें तो वो भी कम नहीं है, और उनकी भी लगभग 21 से लेकर 25% तक उनकी जनसंख्या है, यानी उनके वोटर हैं वो लगभग जाटों जितने हैं। और उसके साथ फिर पंजाबी कम्युनिटी है या जो दूसरी जातियां हैं वो भी मिला के ना जाटों से कुछ न कुछ ज्यादा ही पड़ते हैं। और जिस प्रकार बीजेपी ने अब की बार जाट वर्सेस नॉन जाट का नारा दे के ने और सत्ता हासिल की थी, तो अब की बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी शायद इसी कदम पर चलेंगे, और जो नॉन जाट कम्युनिटी है उनको भी वो साधने का प्रयास करेंगे। तो नॉन जाट कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है दलित समुदाय की। और दलित समुदाय के अंदर नेता जो आते हैं वो कांग्रेस की तरफ से तो जैसे उदय ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से तो उदय भान पूनिया जी का नाम है ही। लेकिन जो बागी गुट है उसमें से दो नेता हैं, एक तो कुमारी शैलजा है और एक है अशोक तंवर जी। तो मुझे इसमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, एक तो अशोक तंवर है वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, और जो उनकी धर्मपत्नी अवंतिका जी वो भी गांधी परिवार के अंदर भी काफी उसकी नजदीकियां रही हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा जी थे वो उनकी नातिन भी रही है, और उनका जो लालन पालन पोषण है वो राष्ट्रपति भवन में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि वो 10 जनपद के काफी नजदीक हैं। तो ऐसे में भी अशोक तंवर का जो नाम है वो ज्यादा हैवी पड़ता है। और वैसे भी अशोक तंवर को जब भी मौका दिया गया तो उसने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास किया था, मेहनत की थी, और एक छवि भी बनाई थी और एक कैडर भी तैयार किया था। जब उन्होंने युवा के वो राष्ट्रीय सत्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने अच्छा काम किया था। और जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया था, हरियाणा का जो यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसमें भी उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया था, एक संगठन खड़ा किया था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की उनकी कभी नहीं बनी। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा जी की किसी के साथ भी नहीं बनती, और भूपेंद्र हुड्डा जी अकेले ही इसमें राज करना चाहते हैं और अपनी ही चलाना चाहते हैं। और उनकी पकड़ भी वैसे देखा जाए तो बाकी के जितने जो बगावती गुट वाले हैं उनसे ज्यादा ही कुछ न कुछ है। लेकिन फिर भी एक मुझे लगता है कि एक भूपेंद्र हुड्डा से काम नहीं चलेगा हरियाणा के अंदर, और जो बागी गुट गुट है उनको भी साधना पड़ेगा। और उसमें से ही किसी को जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाया जाएगा। और उसमें से अगर किसी को बनाएंगे तो कुमारी शैलजा है, ये बात ठीक है कि उनकी जो नज़दीकी है वो सोनिया गांधी के साथ है, और जो अशोक तंवर है उनकी जो नज़दीकी है वो राहुल गांधी के साथ है, और राहुल गांधी के वो बहुत गहरे मित्र भी रहे हैं। और दूसरा फिर ये है कि अशोक तंवर है वो अभी यंग है, जबकि कुमारी शैलजा की जो उम्र है वो उनसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो अशोक तंवर की बची हुई है।
कुमारी शैलजा की इतनी ज़्यादा नहीं बची हुई है। लेकिन वैसे कुमारी शैलजा और अशोक तंवर की अगर हम बात करें तो उन दोनों के अंदर भी आपस में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि राजनीति चीज़ ही ऐसी है कि अगर एक नेता उसमें उभरता है तो उसी कम्युनिटी में अगर कोई दूसरा नेता उभरता है तो वो उसको उभरने नहीं देता। और चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा का तो बल्कि ये है कि वो इंदिरा गांधी में एक आदत हुआ करती कि वो कोई भी नेता यानी कोई भी पेड़ जब वो लगाया करती तो वो टाइम टू टाइम उसको उखाड़ के देखा करती कि इसकी जड़ें जम गई या नहीं जम गई। तो इसका तात्पर्य ये था कि जब वो किसी को नेता बनाया करती तो वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसको कमजोर कर दिया करती। यानी जैसे ही उसकी प्रोफाइल थोड़ी बड़ी हुआ करती या वो कार्यकर्ताओं पर पकड़ बनाया करता या उसकी प्रसिद्धि हुआ करती तो उसको वो डाउन कर दिया करती और उसके बाद फिर उसको दोबारा से नए सिरे से उभरने का मौका दिया करती। लेकिन जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा की बात है वो भी इसी पैटर्न पे चलते हैं, बल्कि उनसे एक कदम आगे ही चलते हैं। और भूपेंद्र हुड्डा तो जो अपने विरोधी गुट है उनको बिल्कुल ही सत्ता से बाहर यानी पार्टी से ही बाहर करने का वो रखते हैं। कितने ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश की और भूपेंद्र हुड्डा की वजह से जिनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तो ये तो खैर चलिए, ये तो राजनीति है, जिसका जब मौका लगता है वो अपना वहाँ करता ही करता है। अब जैसे शैलजा को और अशोक तंवर को भी देखें तो शैलजा भी ये नहीं चाहेगी कि अशोक तंवर आगे बढ़े और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उन्हीं का कोई आदमी बने। क्यों? क्योंकि वो खुद तो लोकसभा की सदस्य हैं, खुद तो बन नहीं सकती। तो वो ये चाहेंगे कि उनका कोई आदमी लोग इसका प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो ताकि उनका जो कद है वो बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार शायद भूपेंद्र हुड्डा को मना के न और अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से बागी गुट का तो ध्यान रखना ही रखना है और एक बैलेंस भी बना के चलना है। क्योंकि अगर भूपेंद्र हुड्डा को ही सारी पावर दे दी जाए यानी नेता पक्ष प्रतिपक्ष भी वो बने और प्रदेश अध्यक्ष है वो भी उसी का आदमी बने और जहाँ तक ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का संगठन है वो भी अगर उसी इशारे से बने तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अशोक तंवर भी, सुरजेवाला भी और ये कुमारी शैलजा भी ये भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ये राहुल गांधी कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए और भूपेंद्र हुड्डा के पैरेलल एक पावर खड़ी करने के लिए अब की बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे राहुल गांधी। और स्ट्रिक्ट होंगे तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो अपनी पसंद के आदमी को देंगे और उनकी पसंद का आदमी है अशोक तंवर। तो अब की बार मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर बनेंगे। ये बात अलग है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा की उसकी जैसे पहले हुआ करती वैसे ही अब चलती रहेगी और भूपेंद्र हुड्डा उसको काम नहीं करने देंगे। और वो टिकट के बंटवारे में उसके जो अपने टिकटों का बंटवारा वो भूपेंद्र हुड्डा चाहेंगे कि उसके अपने आदमियों को टिकट मिलती रहे। और यही एक ऐसा कारण है कि कांग्रेस जो है वो कमजोर ही होती रहेगी। उसके लिए राहुल गांधी को ये करना पड़ेगा कि टिकट बंटवारा है वो भी अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और सिर्फ एक ही आदमी की यानी टिकट बंटवारे में अगर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की ही चलती रही तो कांग्रेस का जो हाल आज है वो आने वाले 2029 के चुनाव में भी यही होगा। तो अब की बार कम से कम 50% सीट हैं वो जो बागी गुट है उनके कहने से देनी पड़ेंगी राहुल गांधी को और 50% है भूपेंद्र हुड्डा के कहने से देनी पड़ेंगी। उसमें ये देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी को देखना चाहिए कि किसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है और जो नेता ज़्यादा सीट अपने समर्थकों को जीता पाता है उसी को फ्यूचर में चल के ना पावर दी जाए, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो या बागी गुट हो। तो कम से कम बैलेंस तो बनाना ही बनाना पड़ेगा राहुल गांधी को। अकेले भूपेंद्र हुड्डा के दम पे अगर वो राजनीति करेंगे या भूपेंद्र हुड्डा की ही सारी सुनती रहेंगे और उन्हीं के कहने से टिकटों का वितरण करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का कुछ हो सकता है। जो आज है वो आगे भी रहेगा, 2029 के चाहे 2034 का चुनाव आ जाए वही ऐसा ही हाल रहेगा। तो इसके लिए कम से कम राहुल गांधी को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक भूपेंद्र हुड्डा के चलने की बात है तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को भूपेंद्र हुड्डा से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तो कम से कम 4 साल का टाइम पड़ा है। 4 साल में अगर वो चाहें तो एक मजबूत संगठन हो सकता है और भूपेंद्र हुड्डा के पैरेलल संगठन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। बाकी देखो आगे चल के क्या होता है, राहुल गांधी वो कितनी पावर किसको देते हैं और अशोक तंवर उसमें बाजी मारता है या नहीं मारता है या भूपेंद्र हुड्डा फिर से हावी होते हैं या नहीं होते, ये अभी तो समय के गर्भ में है। लेकिन क्या होगा कैसे होगा चलिए ये देखते हैं। तो आज का मन इतना ही कहना था। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको ठीक लगी तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।